गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 ऐसे कमिटमेंट्स जो आपको अपने लाइफ में रखने चाहिए ताकि आप आगे चल के कुछ अलग बन सके। रिसर्च एक्सटेंसिवली इन द पाथ ऑफ करियर्स एंड फाइंड योर नॉर्थ स्टार विच इज योर ध्रुवा। नो व्हाट इज दिस ध्रुवा एग्जैक्टली? इंसान के इंटेलिजेंस को 9 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन साइकोलॉजिकल रिसर्च। आप किस डायरेक्शन में इंटेलिजेंट होते हो, दैट इज योर नॉर्थ स्टार, दैट इज योर ध्रुवा। अगर आप अपने करियर को सही तरीके से प्लान करते हो तो आपके लाइफ को भी सही डायरेक्शन मिलेगा। अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको एक छोटे उम्र से पार्ट टाइम कोई जॉब पकड़ना चाहिए। अब इससे क्या होगा? इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, टू मैनेज योर फाइनेंसेस। हम अपना सारा दिन किताबों को रटते हुए लगाते हैं एंड देन वी फाइनली पोर इट ऑन अ बुक। बट अगर हम अपना टाइम एक पार्ट टाइम जॉब में लगाएं तो हमें पैसे का मूवमेंट, जो इकोनॉमी का मूवमेंट होता है, वील अंडरस्टैंड इट। तो किस तरह से इकोनॉमी का फ्लो होता है, आप खुद अपने पैसे को मैनेज करना सीखोगे। आप खुद सीखोगे कि मुझे सेविंग्स किस तरह से करनी है, अगर मुझे किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो मुझे किस तरीके से करना होगा। स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अ स्मॉल एज ओनली। आप एक छोटा बिजनेस को चला सकते हो, एक छोटे से छोटे बिजनेस को रन कर सकते हो। अमेरिका में आज जिन लोगों ने भी बड़ा से बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है वो लोग, उन लोगों ने बचपन से अपने आप को उस तरीके से ढाला था ताकि वो आज जिस पोजीशन पे हैं वो आज आ सकें उस पोजीशन पे। उन लोगों ने ये सपना नहीं देखा कि उन्हें कोई जॉब लेना चाहिए, उन लोगों ने ये देखा कि मैं इस दुनिया को कैसे बदल सकता हूँ। क्या आप में वो नहीं है? क्या आप नहीं कर सकते? क्या आप सिर्फ एक जॉब का डिज़ायर रखते हैं? दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे एक ह्यूमन माइंड का फोकस लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट मैनेजमेंट एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर एक स्मॉल एज में कुछ बच्चे किसी मोहल्ले का ही वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट कर दें, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी विल बी चार्ज फ्रॉम ईच हाउस टू मैनेज द वर्क डन। अगर ऐसा होता है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप एक स्मॉल एज से भी सीखते हैं और अपने मोहल्ले के प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर रहे हैं। आज दुनिया हार्ड वर्क करने वालों से भर चुकी है। क्या आपको नहीं लगता कि यू शुड पॉज फॉर अ मोमेंट एंड think about working smart, think about having a goal, think about having a desire, think about wanting to change this society. Aim high, aim different, have a strategy, have a purpose. दोनों वक्त पे आप अकेले होंगे, चाहे आप उस स्टेज पे बोल रहे हो, चाहे आप भीड़ में तालियां मार रहे हो, दोनों ही वक्त पे आप अकेले होंगे। You will be alone, either on that stage और इन द क्राउड। इसलिए वेट मत करें कि कोई आपको आकर के किसी चीज़ में हेल्प कर रहा है। जस्ट डू इट, बी अ लीडर, क्विक डिसीजन मेकर। जो लीडर होता है ना वो एक होता है और फॉलोअर्स होते हैं बहुत सारे। क्या आपको लीडर नहीं बनना? क्या आपको खुद के डिसीजंस नहीं लेने? क्या आपको उस भीड़ में रहना है जहाँ पे आप तालियां मारेंगे, या आपको वहाँ पे रहना है जहाँ लोग आपके लिए तालियां मार रहे हैं? पढ़ें और पढ़ें और ज़्यादा पढ़ें। यही आपको हेल्प करेगा अपने लाइफ के टारगेट्स को अचीव करने में, अपने लाइफ के जो ब्लॉकेड्स हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको काउंटर करने में। जो स्ट्रैटेजी, जो क्रिएटिविटी आपको एक बुक वॉलंटियरली पढ़ के देती है, आपके एग्जाम्स आपको नहीं देते। According to a research, more than 70% of what we learn just before exams, we forget it within 3 days of just giving the exam. तो क्या फ़ायदा हुआ उस नॉलेज का जो हम लोग एग्जाम्स के थ्रू लेते हैं? The only asset that you have is an equipped you. इनोवेट करिए, शायद ज़माने को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को आपसे उम्मीद है कि आप कुछ अलग करें, कुछ नया करें। क्या आपको उस उम्मीद पे ज़रा सा भी भरोसा नहीं? आज का एजुकेशन सिस्टम हमें और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है।
एक दूसरे से कॉम्पीट करना सिखाता है। अब इस दुनिया में इतने सारे इंडिविजुअलिस्टिक कॉम्पिटिटिव लोग आ चुके हैं, जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऐसा हो गया है कि मुझे सामने वाले को हराना है। आप इसे काउंटर कर सकते हैं गेम्स की मदद से। फॉर्म ग्रुप्स, आप खेलो एक दूसरे के साथ। क्या फर्क पड़ता है चाहे आप जीतो या हारो? हार जीत आप भूल जाओगे, आपको कभी याद नहीं रहेगा कि आप उस गेम में जीते थे या हारे थे, बट आपको ये याद रहेगा कि मैंने किन लोगों के ऊपर ट्रस्ट रखा था। आपको ये याद रहेगा कि मैं किन लोगों के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। आपको याद होगा कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे तो सबसे पहला डायल किसको करना है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव किल्ड द स्पोर्ट्स अमंग अस। आज हम लोग सिर्फ कॉम्पीट करना जानते हैं, एक दूसरे को हराना जानते हैं। क्या हम लोग साथ नहीं आ सकते? हेल्प एटलीस्ट वन पर्सन अ डे एंड आस्क हिम टू पास इट ऑन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके नेबर में कोई छोटा लड़का रहता है और उसको पढ़ने में तकलीफ है, आप उसको जाके वॉलंटियरली पढ़ा दो, ठीक है? भले एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर पढ़ाओ उसको, और उससे कहना कि तुम इस मदद को किसी को पास करो। पास इट ऑन, हेल्प एंड पास इट ऑन इज द की। वो क्या करेगा? हो सकता है अपने छोटे किसी को जाके पढ़ा दे, मे बी, या हो सकता है वो कहीं गिरा हुआ कचरा भी डस्टबिन में डाल दे, या हो सकता है कि वो कहीं साइकिल से जा रहा होगा और उसे एक छोटा बच्चा दिख गया, वो उसे कहीं लिफ्ट दे दे। क्या वो हेल्प नहीं होगा? आप एक छोटे से छोटा मदद करके स्टार्ट करके तो देखो। कभी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आप अपने आप को हेल्पलेस नहीं महसूस करेंगे, आप इस बात की कसम खाइए। कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ यू विल नेवर फील हेल्पलेस। हैव दिस कमिटमेंट। हो सकता है ये कुकिंग हो सकता है कि वो आपके कल का एग्जाम हो। कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ टेक दिस ओथ दैट यू विल नेवर फील अनकॉन्फिडेंट, यू विल नेवर फील हेल्पलेस। अगर आपको कोई हेल्पलेस दिखता है तो आप उसकी मदद करो। आपको ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत होगी, आपको ये चीज़ें जाननी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, आपको इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारना होगा। तब आप तैयार होगे इस कॉम्पीटिंग वर्ल्ड से कॉम्पीट करने के लिए। मेरा नाम है शुभ और आप देख रहे हैं अनप्लेस्ड ओरिजिनल्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मैसेज पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें कि आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हुआ। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।